हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी ऑफ कार्बोनिल। देखिए, हम जो बॉन्डिंग होती है ना मेटल कार्बोनिल की, जो मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग होती है उसका मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग को जो है ना दो प्रकार से मतलब एक्सपेंड किया जा सकता है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर और दूसरा मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के बेस पर, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम होता है, तो दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन तो हमने कल करा दिया था, ठीक है। जो पहली हेडिंग थी आपकी वो थी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल, ठीक है ना। ये जो होता है ना सेंट्रल मेटल एटम होता है। उसके बाद देखिए उसकी जियोमेट्री चल रही थी। हाँ, जियोमेट्री देखिए इसकी क्या होती है। जियोमेट्री जो होती है उसकी इस प्रकार से, कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल है ना, तो 4 कार्बोनिल ले लेते हैं हम इसमें। तो इसकी जो जियोमेट्री होगी वो होती है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऑफ निकेल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। इसकी जियोमेट्री होती है। यहां तक तो हमने कल करा दिया था, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग होती है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। मोलेक्यूलर और वाइटल थ्योरी ऑफ कार्बोनिल। तो देखिए इसकी पहले तो आप थ्योरी लिख लीजिए क्या होती है, मैं बताऊं आपको बात। देखिए इसमें लिखना है आपको कि इस एग्जाम्पल में CO एक कार्बोनिल लिगैंड की तरह कार्य करता है और CO जो है ना, देखिए थ्योरी लिखना बाद में, पहले सुनो बात। ये जो होता है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अगर IUPAC नाम देखें तो ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा होता है मेटल कार्बोनिल में, तो इसको कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर ये एक प्रकार से मेटल भी है, जो CO कोबाल्ट होता है ना वो मेटल होता है, लेकिन यहाँ मेटल की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं हम इसको देख रहे हैं लिगैंड की दृष्टि से। तो ये जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इसका IUPAC नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए आपको क्या लिखना है, सीधी सी इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। देखिए किसी सेंट्रल मेटल एटम में CO एक लिगैंड की तरह कार्य करता है और इसमें कार्बन और ऑक्साइड आपस में एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं और इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है ना। और फिर लिखते हैं कि कार्बोनिल की जियोमेट्री को, स्ट्रक्चर को निम्न प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए कैसे इसको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले 1s2 2s2 2p2। उसके बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 2p4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये होती है एटॉमिक और वाइटल ऑफ, ये हमने ऑक्सीजन के लिए ले लिया, और ये एटॉमिक और वाइटल ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए इधर ले लो, और ये ऑक्सीजन के लिए, ठीक। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे
यहाँ जो है हम इलेक्ट्रॉन इसका ये एस ऑर्बिटल बनाते हैं और इधर भी एक एस ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो देखिए ये होती है आपकी 1s2, ये 1s2 होती है और ये भी 1s2। ठीक है ना, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक तो हमने कार्बन का 1s उठा लिया है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन के 1s ऑर्बिटल उठा ली। तो पहले इस नीचे वाली ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका। उसके बाद ऊपर वाले को इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इसमें का एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी। ठीक, तो नीचे वाला जो होगा वो सिग्मा 1s2, ऊपर वाला जो होगा वो होगा सिग्मा स्टार 1s2। ठीक, उसके बाद ले लेंगे हम 2s2। ये 2s2 होता है और ये भी 2s2 होता है, बट ये जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये ऑक्सीजन का। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी। देखिए पहले नीचे वाली ऑर्बिटल फिलअप करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया, और फिर दूसरा ये बचा तो वो इसमें गया, और दूसरा ये बचा तो वो इसमें गया। ठीक, इसी प्रकार से ये भी सिग्मा 2s2 और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2s2 हो गया। ठीक, अगली क्या होती है, ये 2p2 और ये 2p4। कार्बन की कितनी 2p2, तो p ऑर्बिटल की कितनी 3 ऑर्बिटल बनती है ना, इसमें 3 से बनती है। देखिए p में कितने ऑर्बिटल है, इसमें 2, और इस वाले p में जो ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 4। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का उठाया, इसमें आ गया, और फिर दूसरा ये उठाया, बचा कितने, एक ये बचा वो इसमें चला गया और ये इसमें। इलेक्ट्रॉन बचे आपके 2, तो उसके लिए ऑर्बिटल और बनानी पड़ेगी। दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इसी में फिलअप हो जाएंगे। ठीक, ऊपर वाली जो ऑर्बिटल है, नहीं पहले जो है ना सारी नीचे वाली ऑर्बिटल भरते हैं। तो ये 2p2, ये 2p4 और ये सिग्मा 2px, सिग्मा 2py, सिग्मा 2pz। ठीक, उसके बाद ये सिग्मा एस्ट्रिक 2px, सिग्मा एस्ट्रिक 2py, सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ठीक है ना, तो इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, और एनर्जी लेवल जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है।
ठीक है, एनर्जी जो होती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक, इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना, नोट करो। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बॉन्डिंग वाला हो गया था पूरा। अब उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है ना, एक चीज आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखती है। ठीक, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है ना। मतलब जिस किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब जिस किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। ठीक, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम रखता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, वो कार्बोनिल की, वो निकेल की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। क्या करती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बनाती है। तो देखिए इसकी थ्योरी क्या है, मैं बताऊं आपको बात। थ्योरी लिखिए, देखिए थ्योरी बोलते हैं, लिखिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखती है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम रखता है। उसके बाद लिखिए तथा करके, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अधिक रखता है, ठीक है ना। कार्बन में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक, उसके बाद अगली लाइन ये लिखिए आप कि कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल निकेल की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और उस थ्योरी को लिखने के बाद आप ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक लाइन और लिखिए लास्ट में कि इस प्रोसेस में निकेल की ओर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, ठीक है ना। निकेल की ओर एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। जो निकेल एटम है इसकी ओर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाता है निकेल की ओर, ठीक है ना। ये एरो जो शो किया गया ना, इसी वजह से। उसके बाद आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड में क्या होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। इसमें बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन की टेंडेंसी होती है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो है ना, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। मतलब जो भी मेटल कार्बोनिल होते हैं उनमें सारे मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो वो जीरो होगी। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो होता है। तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो ही आएगी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि सिग्मा बॉन्ड बनने के दौरान, इसमें लिखना है आपको, देखिए थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखिए कि सिग्मा बॉन्ड बनने के दौरान जो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकेल की ओर डोनेट होता है, निकेल मेटल एटम की ओर जो डोनेट होता है, उसके कारण जो सेंट्रल मेटल एटम निकेल होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। और इस न्यूट्रलाइजेशन के कारण जो निकेल होता है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। निकेल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। इस टेंडेंसी को बैक डोनेशन या बैक टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है ना। और